क्या कहेंगे? है माया में खुशी है, सब खुशी है। माना बाबा ये जो बच्चों को समझाते हैं कि तुमसे कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम ये बतावेंगे कि हम तो सतयुग में भी जितनी खुशी नहीं होती है, स्वर्ग में भी जितनी खुशी नहीं होती है, उससे भी ज्यादा हम यहाँ खुशी है। तो ये बात तुम्हारी बुद्धि में बैठती है, अनुभव में आता है अनुभव में आता है। झूठ बोल दिया। बीमारी होती है चोर डकैत चोरी कर ले जाते हैं, दुख तो आते हैं ना, माया तंग तो करती है ना। तो ये बात बाबा ने क्या झूठ बोल दी कि तुम बच्चे तो कहेंगे कि हम सतयुग में भी जितने खुश नहीं होते हैं उतनी खुशी हमको यहाँ है संगम युग में। कैसे? अभी है कहेंगे माना ऐसा भी स्वर्णिम संगम युग आवेगा हम बच्चों के लिए जो कुरान में लिखा है कि जब विनाश बरपा होता है तो खुदा के बंदे बड़ी मौज में रहते हैं, बड़े खुश नसीब रहते हैं। उनका रक्षक साक्षात भगवान उनकी रक्षा करता है। काहे से रक्षा करता है? माया से रक्षा करता है, विनाश की एक्टिविटीज से रक्षा करता है, प्रकृति के प्रकोप से रक्षा करता है। तो अभी हमसे कोई पूछे कि राजी खुशी हो तो अंतर क्यों पड़ता है? बाबा ने जो हमको राजी खुशी का लक्ष्य दिया कि संगम युग है मौजों का युग, तो क्या सदैव मौज में रहते हैं? रहते हैं? नहीं रहते हैं, क्योंकि 63 जन्मों की रील अभी घूम रही है। अभी हमने अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति नहीं पाई है। पाप कर्मों के ऊपर जब हम विजय प्राप्त कर लेंगे, हमारे पाप सारे ही यज्ञ की यात्रा से भस्म हो जाएंगे, तब हमारे लिए स्वर्णिम संगम युग आवेगा और हम ऐसी स्थिति का अनुभव करेंगे कि सतयुग और दूर हो जाए। क्या? क्यों? क्योंकि सतयुग में नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? है सतयुग में जन्म जन्मांतर नीचे गिरते रहेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरते रहेंगे। और अभी हमें पता है कि अभी हम चढ़ती कला में जा रहे हैं या गिरती कला में जा रहे हैं। अभी हमारी चढ़ती कला है, हमारे ऊपर रक्षक भगवान बैठा हुआ है हमारी रक्षा करने के लिए। तो ऐसी बच्चों की स्टेज होनी चाहिए कि हम तो सतयुग से भी यहाँ बहुत खुशी में हैं। सतयुग में तो तुम्हारा जन्म कैसा होगा? चांदी समान होगा, तांबे समान होगा। कैसा होगा? चांदी समान सतयुग होगा, सोने समान तुम्हारा जन्म होगा। और यहाँ तो तुम दुनिया के हीरो महसूस करोगे अपने को। तुम बीज रूप आत्माएं हो, सारी दुनिया के बीज हो। एक एक बीज में जैसे कि एक एक दुनिया समाई हुई है। तो तुम अपनी अपनी दुनिया के बीज हो। माना तुम्हारी जो भी दुनिया है 84 जन्मों की,
84 जन्मों में जो भी आत्माएं तुम्हारे संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली हैं, जन्म जन्मांतर, उन आत्माओं के बीच में तुम हीरो पार्टधारी हो। सबकी दुनिया एक जैसी होगी? हर आत्मा के संसर्ग संपर्क और संबंध एक जैसे होंगे क्या, कि अलग अलग होंगे? है? अरे इस जन्म में हमारा जिन आत्माओं से संबंध संपर्क जुटा है, हो सकता है इस जन्म के संबंधी संपर्की अगले जन्म में भी मिल जाए, लेकिन इस जन्म के जो भी संपर्की संबंधी हैं वो सारे के सारे अगले जन्म में वो ही मिलेंगे, कोई दूसरे नहीं मिलेंगे। हाँ? दूसरे भी मिलेंगे, फिर अगले जन्म में और नहीं मिलेंगे। माने पुराने भी पुरानों में नए भी ऐड होते जाएंगे। तो हमारी दुनिया संसर्गियों की, संपर्कियों की और हमारे संबंधियों की दुनिया जन्म जन्मांतर बड़ी होती जाएगी या छोटी होती जाएगी? है? नहीं बात समझ में आ रही? बड़ी होती जाएगी। आखिरी ने 84वें जन्म में जाकर के हमारी बहुत बड़ी दुनिया हो जाएगी। उस दुनिया के हम हीरो पार्टधारी हैं।